इजोरेन मई 2026 से 31 मई 2026 तक का राशिफल। सामान्य राशिफल सारांश। मई 2026 आपके लिए विस्तार और सावधानी के बीच संतुलन बनाने वाला महीना रहेगा। गुरु इस समय आपके 11वें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में रहकर लंबे समय के लाभ और नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ने के मौके देंगे। लेकिन शनि 8वें भाव मीन राशि में होने से अचानक होने वाले पैसों के बदलाव को लेकर सोच समझकर योजना बनानी होगी। वहीं राहु 7वें भाव कुंभ राशि में होने से रिश्तों और पार्टनरशिप में अनिश्चितता और उतार चढ़ाव रह सकता है। महीना दो हिस्सों में बंटा रहेगा। पहले हिस्से में 2 मई के बाद मंगल के प्रभाव से ऊर्जा वापस आएगी और 11 मई को 9वें भाव में आने से हिम्मत और भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरे हिस्से में 14 मई को शुक्र 11वें भाव में आकर नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति में मदद करेगा और 15 मई को बुध 10वें भाव में आकर करियर में बातचीत और निर्णय क्षमता को बेहतर बनाएगा। धन और निवेश। इस महीने पैसों के मामलों में धैर्य रखना जरूरी रहेगा। 14 मई को शुक्र वृषभ से मिथुन राशि में जाकर 10वें से 11वें भाव में आएगा, जिससे नेटवर्किंग और सहयोग से कमाई बढ़ाने के मौके मिलेंगे। गुरु 11वें भाव में रहकर पुराने संपर्कों से लाभ दिलाएंगे। 15 मई के बाद बुध 10वें भाव में आकर करियर से जुड़ी कमाई और बातचीत को बेहतर करेगा। लेकिन शनि 8वें भाव में होने से बिना सोचे समझे निवेश से बचना चाहिए और इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी रहेगा। 15 से 29 मई का समय पैसों और पार्टनरशिप से जुड़ी बातचीत के लिए अच्छा रहेगा। करियर और पेशा। 11 मई को मंगल 9वें भाव में आने से आपके काम में दिशा और जोश बढ़ेगा। 15 मई को सूर्य 10वें भाव में आकर आपकी पहचान और अधिकार बढ़ाएगा। 14 मई के बाद शुक्र 11वें भाव में आकर ऐसे लोगों से जोड़ता है जो करियर में मदद करेंगे। 15 मई के बाद बुध 10वें भाव में आकर सीनियर्स से बातचीत बेहतर करेगा और आपके आइडिया को सही तरीके से पेश करने में मदद करेगा। महीने के बीच से अंत तक का समय नए प्रोजेक्ट मंजूरी और पहचान के लिए अच्छा रहेगा। क्षेत्र अनुसार राशिफल। रिश्ते और साझेदारी। 7वें भाव में राहु होने से रिश्तों में तीव्रता और अनिश्चितता रह सकती है, इसलिए साफ और संतुलित बातचीत जरूरी है। 14 मई के बाद शुक्र 11वें भाव में आकर ऐसे रिश्ते बनाएगा जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। गुरु का प्रभाव पुराने संबंधों को मजबूत करेगा और नई पार्टनरशिप के विस्तार में मदद करेगा। 14 से 21 मई के बीच नेटवर्किंग और नए लोगों से जुड़ना फायदेमंद रहेगा। 23 मई तक बुध अस्त रहने से गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए धैर्य रखें। बच्चे और रचनात्मक कार्य। गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर होने से पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा। 14 मई के बाद शुक्र 11वें भाव में आकर क्रिएटिव काम और कला से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देगा। 25 से 21 मई का समय पढ़ाई, प्रेजेंटेशन और रचनात्मक कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा। 15 मई के बाद बुध की स्थिति बेहतर होने से पढ़ाई में ध्यान और समझ बढ़ेगी। गुरु का प्रभाव अच्छे मार्गदर्शन और सीखने के अवसर देगा। लेकिन शनि 8वें भाव में होने से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी है। सावधानी और उपाय। सावधानी अवधि 1 से 14 मई पैसों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें। 15 से 23 मई बातचीत में देरी या गलतफहमी हो सकती है, जरूरी कागज ध्यान से जांचें। पूरा महीना जोखिम वाले निवेश से बचें और बचत पर ध्यान दें। उपाय। हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। रोज 108 बार एयुएम गम गणपतिये नमः का जाप करें, इससे रुकावटें दूर होंगी। गुरुवार को हल्दी या पीले कपड़े का दान करें, इससे गुरु का अच्छा प्रभाव बढ़ेगा।